नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम कारुण्य परम स्वरूप प्रेम स्वरूप प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त ऋषि मुनि देवगण और समस्त भूतगणों के चरणों में बारंबार नमन और वंदन। दिव्य आत्म स्वरूप सत्संग प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति परमात्मा की परम अनुकंपा से हमारा ये पवित्र पुण्य मास श्री श्रावण मास की इस शुभ अवसर पर यहाँ हम भगवान श्री भूतेश्वर के इस प्रांगण में भगवान के इस दिव्य अमर कथा को श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित समस्त सुधीजन एवं समस्त भक्तवृंद, उनके हृदय में निवास श्री परमात्मा को बार बार नमन। तो आइए हम आगे की जो विचार कर रहे हैं, कथा के प्रारंभ में भगवान का नाम इसलिए लिया कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान है और हमारे बुद्धि को, हमारे मन को इस प्रकार स्थिर बना के इस श्रवण का जो फल है हमको प्राप्त कराए। तो इसलिए ध्यान से इसका श्रवण करें, किसी प्रकार की अनुचित या किसी और विषय में अपना मन न लगाए। तो यहाँ कल हम जो भगवान के उपासना की जो पद्धति है उस पद्धति का कल ही हमने विचार किया था, और तीर्थों के महिमा और उनकी स्नान आदि की महिमा और फिर उस कर्म का फल जो प्राप्त होगा वह बहुत उत्तम और समस्त पाप को नष्ट करने वाला है। आज ही फिर ऋषिगणों ने प्रश्न किया कि जो मनुष्य अपने ही वर्ण धर्म का या वर्ण आचार का पालन करता है उसको सदाचार कहते हैं। तो सदाचार के रूप में जो हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं कि धर्ममयो ही आचार। हम जब तक अपने आचरण को ठीक नहीं करते हैं तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जैसे पूजा पाठ हमने कर लिया या भगवान के कुछ नाम ले लिया तो इतना ही हम धर्म को समझ लेते हैं, बस इसी को ही धार्मिक ही कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, धर्म का विषय ही बहुत विस्तार है और जो कुछ हम शास्त्रोक्त अपने ही कर्तव्य का बोध कराने के लिए आपको विचार करने के लिए और आचरण करने के लिए कहा जाता है वही धर्म का विवेक है। तो एक ही क्षण में धर्म के कई परिपाटी होते हैं, जिसको स्वधर्म भी कहा जाता है और परधर्म भी कहा जाता है। तो स्वधर्म में निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करते हुए अगर हमारा प्राण चले भी जाए तो भी हमारा कभी दुर्गति नहीं होगी। परंतु दूसरे को देख करके दूसरे का धर्म का या किसी और विषय का हम अनुकरण करने लगे तो हमारे जीवन बड़ा भयंकर होता है। इसी जीवन में तो हमको कोई सुख नहीं मिल सकता, लेकिन परलोक आदि में भी हमारा गति नहीं हो सकती। इसलिए धर्म का पालन करते समय इसका विवेक अवश्य करना चाहिए। इसी आज का ये विषय है कि हमारे जीवन धर्ममय किस प्रकार हो। वैसे तो हम अपने अपने जो है मनुष्य की जो मान्यता है उस मान्यता को यहाँ धर्म का नहीं कहा गया।
कोई कह दिया हम हिंदू है, कोई कह दिया मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, इसको धर्म नहीं कहते हैं। ये तो एक संप्रदाय है, ये एक अपने अपने मान्यता है कि कौन किस पद्धति से किस प्रकार भगवान की उपासना कर सकता है, ये अपने अपने विचार है। धर्म तो जो है वो शाश्वत है और सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान ने उसका आधार बनाया है, उसी के आधार पर ये सृष्टि टिका हुआ है। जैसे ही धर्म का कुछ इधर उधर होता है तो हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। तो हम धर्मवान नहीं है, हमारे जीवन में हम पाप और अधर्म का आचरण कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमारा अनुकूल नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमारा पाप का भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रकृति हमारा विपरीत होती जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा समय पर बारिश हो, नहीं होता है, क्योंकि हम उस धर्म के बल पर स्थित नहीं है। हम चाहते हैं कि समय पर हमारा सूर्योदय मतलब सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास आए, वो भी नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो कुछ समय अनुसार जो है सर्दी आए, समय अनुसार गर्मी हो, वो भी नहीं होता है। पहले कुछ समय पहले हम जैसा एक हमारा परिवेश देखते थे प्रकृति का, आज वैसा नहीं है। इसका कारण है कि हम धर्म को तुच्छ समझ करके उसको पीछे छोड़ देते हैं, और जो अधर्म या पाप का प्रवृत्ति है वो हमारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण प्रकृति के जो नियम है वो नियम भी हमारे अनुकूल नहीं हो रहे हैं। जो हमको फल फूल पत्र पुष्प आदि जो कुछ मिलता था वो सब उसका विषाक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही हमने विषमय बना दिया। हमारे जीवन, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम। 18 पुराण में जो भगवान वेदव्यास जी ने रचना की, उसमें श्रेष्ठ वचन है क्या है न, परोपकार पुण्याय, दूसरे की भलाई सोचना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे के लिए कुछ ना कुछ उसका सहायता करना, ये पुण्य कर्म है। चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सृष्टि में भगवान का ही यहाँ जीवन की सत्ता है। इसके अलावा शरीर के भेद से सब अलग अलग हो सकते हैं, और शरीर के अनुसार स्वभाव भी अलग अलग हो सकता है। शरीर के अनुसार कोई सरल हो सकता है तो कोई निष्ठुर हो सकता है, कोई कठोर हो सकता है, कोई कठोर हो सकता है। परंतु मनुष्य के भीतर एक ही सत्ता है, वो है जीवन सत्ता। और जीवन सत्ता जब तक है तब तक वह अपने आप को मैं के रूप में स्वीकार करता है, और जीवन सत्ता का उस शरीर से अलग होते ही फिर वह उस शरीर को जो अभिमान है वो छोड़ देता है। ये इसलिए क्यों? क्योंकि ये जीवन सत्ता के बिना उसकी सत्तावान नहीं हो सकता। मतलब हमारा जीवन जब तक है तब तक मैं हूं, और जब जैसे ही हमारा ये जीवन समाप्त तो कभी जीवन नहीं होता है। जीवनम शाश्वतम अनंतम प्रणवस्ततः, ये जीवन अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता है और ये शाश्वत है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं मर जाता हूं, मैं मर गया हूं, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि मृत्यु का कभी अनुभव किसी ने किया ही नहीं। किया है कभी? मैं मर गया हूं ऐसा कभी, मैं मर जाऊंगा ऐसा कभी अनुभव किया आपने? अगर ऐसा करते तो फिर आप मृत्यु का अनुभव करते, तो मृत्यु का कोई रूप है आपके पास? मतलब जैसे हम जीवन को तो देखते हैं कि ऐसा जीवन है, वैसा हमको सुख मिल रहा है, हमने ऐसा आनंदित हो रहे हैं, कुछ ना कुछ जीवन का हम अनुभव तो कर रहे हैं। इसी के लिए हमारा कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना तो सृष्टि हो ही जाती है। परंतु मृत्यु का ऐसा कोई रूप हमने अनुभव नहीं किया कि अभाव हो गया। मृत्यु का क्या, हमारा अभाव हो जाता है, जहां उसको मृत्यु कहते हैं। तो हमारा अभाव हमने कभी अनुभव तो किया ही नहीं। अगर अनुभव किया होता तो मृत्यु का जो कारण है उसको हम दूर कर सकते थे, लेकिन मृत्यु के कारण अभी तक हमने दूर नहीं कर पाया। जीवन को तो हम बचाना चाहते हैं, मतलब जीवन को तो हमेशा हम बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु का हम कारण को कभी दूर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु का ऐसा अनुभव कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मृत्यु के विषय में जब हम विचार करते हैं तो सीधा सीधा संबंध किसके साथ होता है? मृत्यु किसका होता है?
मतलब शरीर के जो हमारा है, जो शरीर अभी तक ये मनुष्य शरीर में है, तो ये जब तक है इसके साथ हमारा अभिमान है कि मैं इस प्रकार मनुष्य हूँ कि पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, जो भी हमारा मन है उसको हमने मान के रखा है। तो उस शरीर के साथ इतना हमने तादात्म्य संबंध इतना जोड़ दिया है कि शरीर को ही मैं मान लिया। शरीर हमारा नहीं है, उसको तो मेरा ही बोलते हैं। मैं शरीर हूं ऐसा नहीं बोलते हैं, या मैं आंख हूं, मैं कान हूं ऐसा नहीं बोलते हैं। मेरा कान है, मेरा आंख है, मेरा शरीर है ऐसा बोलते हैं, मतलब उसके साथ हमारा संबंध है। लेकिन उस शरीर के संबंध के होने के कारण उसी के दुख को मैं अपने दुखी मान लिया, उसी के सुख को हमने सुखी मान लिया, उसी के हमारे भोगों को अपना भोग मान लिया। तो उससे क्या हुआ ना, हम इस शरीर का थोड़े भी अगर कुछ कारण बन गया, रोग हो गया, व्याधि हो गया, कुछ हो गया, तो हम तुरंत ही दुखी हो जाते हैं। बाह्य अब शरीर पीड़ा हो रहा है, ठीक है, कभी इस मन तो ऐसा तो नहीं कि कोई शरीर को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कोई हंसेगा, ऐसा तो नहीं होता है। परंतु फिर भी मन में जैसे हमारे जो ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं, उनको भी उनका भी शरीर होता है, उनको भी पीड़ा होते हैं, उनको भी दुख होते, रोग होते हैं। लेकिन हम जैसे हाय हाय करके रोते रहते हैं, सिर पीटते रहते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो बस ठीक है, वो जानते हैं कि किस के कारण इस प्रकार दुख मेरे सामने आया, क्यों मुझे रोग हुआ, किसके लिए रोग हुआ, किसको रोग हुआ, वो जानते हैं। इसलिए उसके लिए वो हाय हाय नहीं करते हैं। लेकिन हमने इसी शरीर को अपना मान करके इतना अज्ञान में डूब गए, तो फिर उसी को ही हम रोते रहते हैं। कुछ छोटी सी भी कुछ हो गया, तुरंत भय हो गया। कई अब जानते हैं हम ये शरीर हमेशा रहने वाला है, हमारे साथ है नहीं, कुछ समय के बाद ये अपने आप में नष्ट होने ही वाला है। लेकिन फिर भी हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन केवल सुरक्षा करके उसका क्या करेंगे हम? क्यों, एक दिन तो उसको नष्ट होगा। तो केवल हम उसका अगर ऐसे बना के रखेंगे, उसको खिला पिला करके हृष्ट पुष्ट बना के रखेंगे, तो क्या कोई काम में हमारा आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको जिस काम के लिए ये शरीर मिला था, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म के साधन के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए मिला था, उसको तो हमने कभी किया नहीं। और इस शरीर को इतना हृष्ट पुष्ट और बना दिया, इतना उसको तगड़ा बना दिया कि अब बैठना उठना ही मुश्किल हो गया। तो इसलिए जीवन हमारा कहां जाने वाला था और हम कहां चले गए। तो इस तादात्म्य के साथ है होने से इस शरीर का जैसे ही नष्ट होने की समय आ जाता है, तो उसको हमारे मृत्यु कहते हैं। उस मृत्यु से हमारा भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं शरीर का नष्ट होने से मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। अगर शरीर के नष्ट होने से हम नष्ट हो सकते तो फिर हमारा पुनर्जन्म कभी होना ही नहीं था। जब पुनर्जन्म हमारा होना ही नहीं, दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा, तो फिर हम कुछ भी करें कौन देखता है? पाप करे पुण्य करे कुछ भी करे, लेकिन हमको तो डर है कि हम अगर यहाँ पाप करेंगे तो हमारा तो नरक जाना पड़ेगा। फिर नरक कौन जाएगा? ये शरीर तो यही नष्ट हो गया, तो शरीर यहीं पर नष्ट हो गया, तो नरक कौन जाएगा? नरक भी जाने वाला कोई है? तो वो जो नरक जाने वाला है वो आपको अहम बोध करा रहा है, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मुझे दुख है, ये आपको अहम बोध करा रहा है। ये शरीर आपका कोई काम की नहीं है, ये जड़ है। जैसे इसको कोई इंजेक्शन दे दो, वो बेहोशी वाला, आप इसको काट भी दो तो भी पता नहीं चलेगा आपको। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो जो है उसका इंजेक्शन दे देते हैं, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते ही हम उसका वो पूरा सुन्न हो जाता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता है वो काट रहा है, ये कर रहा है, आप देख भी रहे हैं, फिर भी आपको कुछ दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर का उसका कोई विज्ञान नहीं है उसको। आपका जो चैतन्य है उस चैतन्य के साथ शरीर का जैसे ही संबंध होता है तभी उसको ज्ञान होता है। या आप जैसे समझ लो इसका लकवा मार गया, लकवा मार गया तो ये अंग पूरा काम नहीं करता है, फिर ये नाड़ी यहाँ पर रक्त प्रवाहित नहीं होता है किसी भी अंग में, कोई भी अंग में। तो फिर उसको आप काटो या उसको कैसे भी करो वो दर्द नहीं होगा। वो उसको कोई पीट भी दिया या कोई पत्थर गिर गया तो भी उसको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है।
इस शरीर आपके कर्म के अनुसार आपको मिला है, और जैसे ही वो कर्म का भोग खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाता है। इसलिए शरीर को मैं मान करके उसको अपना मानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही हम धर्म के रास्ते पर, धर्म को पालन करना असमर्थ है। थोड़ी सी भी हम जैसे आज जप करने के लिए बैठे, और जप करेंगे या भगवान का ध्यान करेंगे, तो बैठते ही हमारा कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। कहीं सिर में दर्द हो गया, कहीं पैर में दर्द हो गया, कहीं इधर को खुजली होने लग गया, कहीं कुछ होने लगा, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। होते ही फिर सोचेंगे अरे बैठते ही कुछ ना कुछ हो, फिर हम सोचते हैं अरे यार फिर बाद में करेंगे, क्योंकि हम तो बैठे बैठे ही पैर दर्द होने लग गया, फिर इससे कुछ ना कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ बाधा होगा ही होगा। क्योंकि हम शरीर को इतना महत्व दे रहे हैं कि शरीर का कारण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ध्यान हमारा उधर ही रहता है। ध्यान हमारा शरीर की तरफ ही रहता है, दूसरी तरफ नहीं होता है। भगवान सामने आ भी जाए तो भी हम सोचते हैं कि ये भगवान की क्या है, हमको क्या पता है, क्योंकि हमारा उतना महत्व बुद्धि उसमें है ही नहीं। कोई व्यक्ति जो इस प्रकार चिंतन करता है कि उसको पत्थर में भी भगवान दिख जाता है, पेड़ पौधे में, हर मनुष्य में उसको भगवान दिखता है, लेकिन हमको हमारे अंदर तो छोड़ो, हमारे बाहर भी भगवान नहीं दिखते हैं। इसका कारण है कि हमारे भगवत वाला जो बुद्धि है, महत्व बुद्धि वो नहीं है। इसके कारण आज भी हम भगवान के नाम लेते हैं, आज भी हम भगवान की सब कुछ जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो महत्व बुद्धि नहीं है जिस प्रकार हमको होना चाहिए। इसलिए हमारे पास धर्म का भी ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा तो जानकारी है। सब कुछ ज्ञान होने पर भी उसका हम पालन नहीं कर सकते। इसका कारण है कि हम उसका महत्व ही नहीं देते हैं, और जिसको महत्व दे रहे हैं, ये शरीर के साथ संबंध, ये परिवार, ये घर, ये काम, ये काज, ये सब इसी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और जबकि ये हमारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो चीज हमेशा हमारे साथ रहने वाला है उसको हमने पीछे छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमेशा जो सुखी रहने वाला मनुष्य, भगवान ने इसी के लिए दिया है जीवन हमारा, कि आप जाकर के इसी संसार में मेरा ही अगर भजन करोगे, मेरा आश्रय लोगे, तो तुम सुखी हो जाओगे। हीन मन्यते इति हीनम दोषयते, ये जो हमारे शब्द है, हिंदू शब्द है ना, हिंदू शब्द इसे नहीं बना है। हीनम दूषयते, हीनम दोषात अवतरते इति हिंदू, ये हिंदू शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। मतलब जो हीन मन मतलब हीन भावना से, हीन मना जो है उसको जो ग्रहण नहीं कर सकता, हीन मानसिकता से किसी को दुख नहीं दे सकता, हीन मानसिकता बनकर के किसी का अनिष्ट सोच नहीं सकता, और उस हीन मन्य को छोड़ करके जो महानता को खोजने में हमेशा लगा रहता है, उसको कहते हैं हिंदू। तो ऐसी अगर हमारा जीवन हो जाए तो फिर हम ये जो धर्म का विवेक है और धर्म का जो ज्ञान है, उसको जानने में और समझने में और पालन करने में हमको कोई बाधा नहीं होगा। यही इसका कारण है। इसलिए भले ही हमारे जीवन में कितने संकट हो, कितने भी विपत्ति हो, हमारे मृत्यु सन्निकट भी हो, तो भी इस धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमको आगे हमारा कल्याण करने वाला है, आगे हमको उत्तम एक जीवन देने वाला है। आज जिस अधोगति में हम हैं, आज जिसके कारण हम आज अपने आप को कोस रहे हैं, हम रो रहे हैं कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं बहुत कुछ करता, मेरे पास ऐसा होता तो मैं और कुछ करता, आज होने पर भी हम उसका जो है जीवन में उसका जो है जहां जहां उपयोग होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। क्या नहीं दिया हमको भगवान ने? एक अच्छे उत्तम शरीर दिया, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे कि पैर नहीं, हाथ नहीं, कि हमारे जो है लंगड़ा लोला, ऐसा भी नहीं है, ऐसा अंधा काना बहरा ऐसा भी नहीं है कुछ। फिर भी हमारा सब कुछ हमारे पास भगवान ने संपूर्ण शरीर दिया, फिर भी हम भगवान को कुछ अगर उनके लिए कर नहीं पाए, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मौका मिला था आपको, लेकिन मौका आपने खो दिया, तो फिर ये कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए धर्म का हमारे साथ है और हमेशा रहेगा, वो कभी हमसे छूट नहीं सकता, धर्म से हम रहित हो नहीं सकते। इसलिए उस धर्म का विवेक करने के लिए कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि
सदाचारयुतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विप्रो व्यतिरेकवान द्विजः। सदाचार का पालन करने वाला ही प्रकृत ब्राह्मण होता है, जो केवल वास्तव में ब्रह्म शब्द से, अर्थात सदाचार मतलब परमात्मा की तरफ जाने वाला रास्ता। भगवान की ओर जाने के लिए जो रास्ता होता है वो आचरण से ही होता है। एक मनुष्य का महानता भी उसी से सिद्ध होता है। ऐसे कोई मनुष्य के पास अनेक प्रकार के धन है, संपत्ति है, बड़ा परिवार है, लोग उसका जय जयकार रहे, वो महान नहीं हो सकता है। महान वही व्यक्ति होता है जिसका विचार ही महान हो, जो एक विचार से अनेक लोगों का परिवर्तन कर सकता हो, जो अपने विचारों से कई लोगों को उस कल्याण के रास्ते पर ले जा सकता हो, उसी को ही महान विचारक महात्मा के रूप में कहते हैं। इसलिए ऐसे विचार वालों को ब्राह्मण कहते हैं। और वेदाचार युतः, वास्तव में जो वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है उसको कहते हैं विप्र। मतलब वेद का अध्ययन करना और उसका जो नियम है उसको पालन करना, उसको कहते हैं विप्र। और अल्पाचार अल्प वेदस्य क्षत्रियो राजसेवकः। सदाचार अर्थात जो नित्य आचरण करने वाला, जो नित्य कर्म, वेदाचार वेद का जो हमेशा अध्ययन अध्यापन करने वाला, और विद्या, विद्या मतलब ऐसे तो हमारे 64 प्रकार के विद्या है, भूत विद्या, द्वैत विद्या, ज्योतिष विद्या, नक्षत्र विद्या, व्यान विद्या, से मतलब कोई ऐसे 64 प्रकार की विद्या है, शिल्प विद्या, गंधर्व विद्या। लेकिन उसमें भगवान कहते हैं गीता में कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, समस्त विद्याओं में मेरा जो स्वरूप है वो अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या क्या है ना, जिस विद्या का ग्रहण करने से मनुष्य स्वयं मेरा स्वरूप को जान सकता है, अर्थात मेरे भगवत स्वरूप में एक हो सकता है, ऐसी विद्या है। तो कहते हैं उस विद्या, सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण उत्तम है। मतलब कोई भी अगर वो सदाचार का पालन करता हो, या वेद का अध्ययन करता हो, या किसी विद्या का ग्रहण करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी द्विज कहते हैं। द्विज मतलब जो स्वयं को अपने ज्ञान के रास्ते पर ले जाने वाला, ऐसे द्विज है। और जिसमें स्वल्प मात्रा में भी आचार का पालन देखा जाता है, जिसमें वेदाध्ययन भी बहुत कम किया जाता है, और जो राजा का सेवक है, जिसे पुरोहित कहते हैं, पुरोहित मंत्री आदि, ये सब कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण, पुरोहित आदि कर्म कार्य करने से। और जो ब्राह्मण कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला है और ब्राह्मणोचित आचार का पालन भी करता है, उसको कहते हैं वैश्य ब्राह्मण। और जो स्वयं ही खेत में हल जोतता है उसको कहते हैं शूद्र ब्राह्मण। इस प्रकार जो दूसरों को ही दोष देखने वाला है, दूसरे की निंदा करने वाला है, दूसरे की द्रोह करने वाला है, परद्रोही बोलते जिसको, ऐसे द्रोह करने वाला है, उसको कहते हैं चांडाल द्विज, मतलब चांडाल स्वरूप ब्राह्मण। इसी तरह ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानाम शुश्रूषु शूद्र उच्यते कर्षको वृषलो गेय इतरे चैव इतस्ततः। इस प्रकार क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, और दूसरे लोग जो राजा से विहीन है अथवा राजत्वहीन है वो भी क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्य में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, गोपालन करता है, वो वैश्य हुआ। दूसरों का वणिक कहते हैं, मतलब वाणिज्य करना। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करता है उसको शूद्र के नाम से जाना जाता है। और जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल बोल के कहते हैं। और शेष अर्थात कोई अगर और भी काम में, किसी शिल्प आदि काम या दूसरे काम में लगा होता है तो उसको दस्यु के नाम से कहा जाता है। तो इसका कारण है कि मनुष्य सदाचार का पालन करते समय अपने जीवन के ध्येय को पहले सामने रखना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ण का भी हो। क्योंकि भगवान की अगर हम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के कर्म को, जो हमारा भगवान ने हमको जिस प्रकार रास्ते में ले जाते हैं, ले गए हैं,
उस रास्ते को अपना ही जीवन का एक मान करके वही कर्म करते ही मेरा जीवन का उद्धार होगा और मेरा समस्त दुखों का निवारण होगा, ऐसा सोच करके अगर उस कर्म का आचरण करते हैं तो उसमें हमको जरूर धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। तो इन सब वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह उषा काल, मतलब अंतिम जो रात्रि के प्रहर, सूर्यास्त से 2 घंटे पूर्व उसको उषा काल, तो प्रातः काल उषा काल में उठ करके पूर्वाभिमुख होकर करके सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, उसके बाद जो उसकी प्राप्ति के लिए जो क्लेश कठिन होती है, ऐसा तो नहीं कि आप जो है देवता विशेष का हमने ध्यान किया और हमको प्राप्त हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, इसमें भी क्लेश है। धर्म का हमने ज्ञान किया और उसको तुरंत प्राप्त कर लिया, ऐसा भी नहीं होता है। अर्थ अर्थात जो हम उपार्जन करते हैं, हमारे कुछ ना किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अर्थ उपार्जन करते हैं, तो ये भी पैसा नहीं मिल जाता है कि हम बैठे बैठे यहाँ आ गया और उसको मिल गया, तो ये सबके लिए क्लेश उठाना पड़ता है। तो उसका भी जो किस तरह हमारा आय हुआ, कहाँ से आया पैसा, मतलब अर्थ किस तरह से आया और उसका व्यय कैसे हुआ, ये सब का भी उसको देखना पड़ता है, तो ये भी चिंतन करना होता है। और प्रातः काल उठ करके पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, जो 8 दिशाएं हमारे 10 दिशाओं में 8 दिशा, ऊपर नीचे 10 हो गया, ऐसे 8 दिशाओं के मुख करके क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति, मतलब एक एक दिशाओं में हमको एक एक प्राप्त होते हैं। पूर्व दिशा की ओर अगर हमने कुछ बैठ करके कुछ करते हैं तो हमको आयु की प्राप्ति होती है। ठीक उसके दूसरे दिशा अग्निकोण में अगर बैठ करके कुछ करते हैं तो द्वेष को प्राप्त होता है। दक्षिण की ओर अगर मुख करके हम कुछ करते हैं तो मरण को प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग उसका कारण है, व्याधि, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति आदि प्राप्ति होती है। इसलिए निशांतम आयाशम ज्ञेयम न्यामार्धम सनिरुध्यते तत्काले तो समुत्थाय विन्मुत्रे विसृजते, मतलब मनुष्य का जीवन किस तरह अपने आचरण करना चाहिए वो सब बता रहे हैं। तो पहले उठना, फिर क्या विचार करना चाहिए उठ करके, फिर किस तरफ बैठना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि जब उसको अंतिम प्रहर का आधा या मध्य भाग हो उसको कहते हैं संधि काल। उस संधि काल में उठ करके व्यक्ति को अपने शौच कर्म का आदि करके घर से दूर जा करके शरीर को ढक करके उत्तराभिमुख करके शौच आदि करना चाहिए। मतलब शौच भी किस प्रकार करना चाहिए, मल आदि त्याग, उसका भी सब लिखा गया है। और किस प्रकार शौच के बाद उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, कुल्ला आदि कैसे करना चाहिए, उसका भी लिखा गया है। तो इसके बाद ये न के न, जिस किसी वृक्ष, मतलब जैसे दातुन करते हैं, दातुन करने पर भी जिस किसी वृक्ष के, मतलब जो पत्ता या उसका लकड़ी होता है, उस लकड़ी से जो दातुन करना होता है उससे अवश्य करना चाहिए। लेकिन उस समय अर्थात दातुन करते समय ये तर्जनी अंगुली, इसको कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको करने से दोष लगता है, इसलिए इस अंगुली का दांत में उपयोग नहीं करते, और करना है तो इसको करो। तो इसलिए उसको कहते हैं कि तर्जनी अंगुली का उपयोग कभी ना करें। ये दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। उसके बाद जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर के अपने ऊपर जल छिड़क करके मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। वैसे तो आजकल हमारे बाथरूम में हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी अगर जैसे हम स्नान करते हैं तो कोई बाल्टी में हमने पानी जो ले लिया और पहले उसको आह्वान किया जाता है तीर्थों का, गंगे चैमनश्च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो, ऐसे जो तो जोड़ करके फिर उसको ये लेते हैं, फिर उस जल को उसमें छूते हैं, छू करके उसमें तीर्थ का आधान किया जाता है, उसके बाद उसको स्नान किया जाता है। तो ऐसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। फिर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग या तर्पण भी करे। मतलब जैसे स्नान के बाद वो तर्पण आदि का विधि होता है, तो उसमें हाथ में जल लेकर के उसका तर्पण किया जाता है। इसके बाद जो वस्त्र है, विशेष करके धौत वस्त्र, मतलब पूजा हम जब कर रहे हैं तो आजकल तो हमारा पैंट शर्ट पहन करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नियम है उसका धौत वस्त्र, मतलब धोती आदि। उस धोती आदि का उसके ऊपर के उत्तरी अंगोछा डालने होते हैं, तो ऐसे डाल करके ही और कच्छा मार के ही, मतलब कच्छा धारण करना पड़ता है उसका पीछे,
फिर कितने प्रकार के कक्षा लोग कह रहे हैं कि उत्तरीयम च किंचैव धार्यम सर्वेषु कर्मसु पंच कक्षा, 5 प्रकार के कक्षा होता है। वो 5 प्रकार के कक्षा मार करके फिर उसके नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी, मतलब जैसे हम कोई नदी में या कोई तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तो वहां क्या करना चाहिए न, स्नान करने पर जो वस्त्र हमने पहना है वो गीला हो जाने के बाद जैसे उसको उतारना पड़े तो उस गीले वस्त्र को उतार करके उस नदी में न धोए, उस तीर्थ में न धोए, उसको नहीं धोना चाहिए, उसमें दोष लगता है। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को घर में ले जा करके या कोई बावड़े में, कुएं में इत्यादि दूसरे जगह पर धोना है। लेकिन उस जैसे वहां गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में उस वस्त्र को धोने लग गया, ऐसा नहीं होता है, वहां उस वस्त्र को नहीं धोते हैं। तो इसलिए पुरुष उस वस्त्र को और दूसरी जगह पर ले जा करके अच्छी धो करके फिर उस वस्त्र को निचोड़े। वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, मतलब हमारा वस्त्र जब हम उसको निचोड़ते हैं उसमें जो जल गिरता है उस जल पितृ पुरुषों के लिए होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि जल को जहां तहां निचोड़ दिया, जहां में निचोड़ेंगे उस जगह पर शुद्ध जगह होना चाहिए। तो पितरों के लिए वो जल का निचोड़, इसलिए निष्पादन करते हैं, मतलब ऐसे ही गीला वस्त्र डाल करके फिर उसका जब हम तर्पण करते हैं, तर्पण करके फिर उसका वहीं जब निचोड़ते हैं तो निचोड़े पितरों लोगों को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं उसके बाद तिलक आदि करना होता है। तो अगर भगवान शिव के भक्त है तो भस्म धारण करना पड़ेगा। तो भस्म धारण करने के लिए कह रहे हैं जावालोत्कर्मणे भस्म नाच त्रिपुंडकम अन्यथा चेज्वले पातस्ततो नरकमृच्छति। ये मंत्र है, मतलब ऐसा तिलक लगाते समय भी मंत्र होता है। इसे हमारे जो पूजा होते हैं पंडित जी वो तिलक लगाते समय मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा मंत्र? न अग्निरिति, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म इत्यादि, ये जावाल उपनिषद का है। इस मंत्र को बोल करके फिर त्रिपुंड लगाए। और कैसे करना है त्रिपुंड? तो बोले वहां पहले जल उसको मिलाना है, उस भस्म में जल मिलाना है। फिर उसका कौन जल मिलाते समय क्या बोलना है? मानस्तो के मान आयुष मान गोष मान अश्वेश्वरीरिशः मानो वीरान भद्र भावित भविष्यंत सतमित्वा वाम है। इस मंत्र से उठा करके उसे जल से मले, उसके बाद फिर त्रिपुंड लगाना है। तो त्र्यायुषम जमदग्ने कश्यपश्य त्र्यायुषम यतवेशु त्र्यायुषम तमोहंतु त्र्यायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, मतलब ये मस्तक ललाट वक्षस्थल फिर त्रिपुंड, मतलब ये बाहु, इस त्रिपुंड धारण करना होता है। उसके बाद फिर उस हाथ को धोना होता है, मतलब ऐसा भस्म ले लिया और हाथ को धोया ही नहीं, ऐसा नहीं, हाथ को धोना पड़ता है। तो हाथ को धो करके फिर उसमें सिर पर जलक छिड़कते हैं। तो जल छिड़कने के लिए कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् इत्यादि कह करके उस जल को फिर छिड़का जाता है। ऐसे करके फिर वहां आप जो भी जप या ध्यान करने के लिए वहां बैठ सकते हैं। फिर तो ऊपर आसन, आसन के फिर आसन सिद्धि, आसन सिद्धि के बाद जप, उसे जप करने के लिए बैठ जाता है। फिर हम जब वो प्रोक्षण करते हैं, मतलब मंत्र शाना, अब जैसे आप रोगी है, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, या हमारा वहाँ किसी प्रकार का कोई राज भय हो गया, कोई राष्ट्र भय हो गया, मतलब यहाँ युद्ध शुरू हो गया तो हम स्नान नहीं कर पाए, तो उस स्नान न करने की दशा में भी मंत्र स्नान होता है। उस मंत्र स्नान करके भी हम, अगर जल नहीं मिला तो मंत्र स्नान करके भी हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मंत्र स्नान भी है, ऋचा आदि उसका जो है पढ़ करके उस मस्तक हृदय आदि को स्पर्श किया जाता है, या ऐसे छू करके उस मंत्र स्नान से भी आप, तो मंत्र स्नान फिर करना है। फिर मुष्वेश्च मनुष्य इत्यादि जो मंत्र है, अग्निश्च मनुष्य इत्यादि वायु जो है अग्नि संबंधी मंत्र से आचमन करके पुनः आपह पुनन्तु माम इत्यादि मंत्र से आचमन करके पुनः प्रोक्षण करना चाहिए इत्यादि, ये संध्या उपासना के नियम है। फिर कहते हैं कि प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जप करते समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तो अर्घ्य देते समय ऊर्ध्व को, मतलब ऐसे ऊर्ध्व की ओर करके हाथ दिया जाता है। और जो मध्याह्न काल में होता है गायत्री का, उसमें अर्घ्य जो देना होता है, उस अर्घ्य का एक मतलब यहाँ गायत्री का जो मंत्र का उच्चारण करते हुए मध्याह्न में दिया जाता है। फिर सायं काल आने पर, जैसे पूर्व मतलब प्रातः काल तो पूर्व दिशा में दिया, सायं काल फिर अस्त सूर्य को जो दिया जाता है। तो पश्चिम ओर मुख करके
बैठना पड़ता है, मतलब वहां तो ऊर्ध्व ऐसे खड़े होकर के देना पड़ता था पूर्वाभिमुख होकर के, लेकिन पश्चिम में जब वो सूर्यास्त होते हैं, जब उनको अर्घ्य दिया जाता है तो बैठ करके अर्घ्य दिया जाता है। तो बैठ जाए फिर पृथ्वी पर उसको सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इस प्रकार उसका नियम है। और सायं हृदावर्तम कृत्वा संध्याव्रतम व्रत, सायं काल के सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई कोई भी पूजा कार्य अच्छा नहीं माना जाता है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी का कम से कम उसको 48 मिनट होता है, 2 घड़ी मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा होता है। तो आप समझ लो सूर्यास्त से 2 घंटे पहले ही अगर भगवान का पूजा करना शुरू कर दिया तो उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो इसलिए वह सायं संध्या का समय नहीं है। इसलिए ठीक समय होने पर, अर्थात एक ही आधा काल मतलब 1 घड़ी बाकी हो, असलम कसने मतलब कम से कम आधा घंटा 40 मिनट सूर्यास्त के लिए बाकी हो, उसी समय ही संध्या कर मतलब कोई भी पूजा या जप या पाठ आदि संध्या काल में करनी चाहिए। और बिना दिन बीत जाए, ऐसा कोई दिन न बीते, जो ऐसा कोई समय न बीते जो हमारा किसी प्रकार का पूजा पाठ बंद हो जाए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर बंद हो जाए तो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या प्रायश्चित? यदि एक दिन हमारा बीते और हमने संध्या वंदन पूजा पाठ नहीं किया तो नित्य नियम के अतिरिक्त उसमें 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करना पड़ता है। और नित्य कर्म के लुप्त हुए मतलब जैसे आपने नित्य कर्म 10 दिन तक नहीं किया, 10 दिन अगर नहीं किया तो उसमें प्रायश्चित के रूप में 1 लाख जो आपने इष्ट मंत्र, गायत्री मंत्र अगर जप करते तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी इष्ट मंत्र करते हैं उसका फिर जप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रायश्चित है। यदि 1 मास तक मतलब 1 महीना तक आपने ऐसे छोड़ दिया पूजा पाठ, तो उसके लिए आपको जो अगर द्विज है, जैसे जनेऊ डाला है तो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है और फिर उसको दोबारा संस्कार करना पड़ता है, मतलब उपनयन संस्कार दोबारा फिर करना पड़ेगा उसको फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा अगर उसने संध्या वंदन नहीं किया तो। इसलिए ईश गौरी गुहे विष्णु ब्रह्मा चंद्रश्च वै यमः एवं रूपास वै देवा तत्पर्थो सिद्धये, अर्थ सिद्धि के लिए जैसे हमारा आवश्यकता को, हमारे जीवन में आवश्यकता जो है उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना है ना, ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा और चंद्रमा यम ऐसे देवताओं का भी तर्पण करना होता है। तीर्थ के दक्षिण भाग में मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी भी नियत स्थान में आसन पर बैठ करके विद्वान पुरुष को अपने बुद्धि स्थिर करके संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले ओंकार का जप करने के लिए, मतलब पहले ओम का उच्चारण करें, फिर जो मंत्र आपको जप करना है उसका फिर प्रारंभ करें। इसमें फिर ओंकार का स्वरूप बताया गया, गायत्री का स्वरूप बताया गया। उसके बाद उस जप करते समय आपको उसका फल क्या होगा तो उसको बता रहे हैं कि शरीर के भीतर हमारे 6 चक्र है, 6 चक्र होते हैं। उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। मूलाधार होता है हमारा मतलब मलद्वार के पास। उसके बाद यहाँ होता है नाभि जो होता है उसके स्वादिष्ठान चक्र है। उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद ये कंठ में फिर आज्ञा चक्र, उसके बाद यहाँ मूर्धा में सहस्रार चक्र। ऐसे पूरे शरीर में हमारा शक्ति का धारण है। इसको समझ लो ये एक आवरण है, मतलब इसके बारे में आपको कुछ ज्ञान है नहीं। तो ये जब हम किसी प्रकार के जप ध्यान आदि करते हैं और आसन सिद्ध हो गया तो ये मूलाधार चक्र में जो स्थित चैतन्य स्वरूप है वो चैतन्य का उद्भव होता है, अर्थात वह ऊपर की ओर उठते हैं। तो योगी पुरुष जो होते हैं वह अपने योग बल से उसको जब ऊपर उठता है तो उस ध्यान के द्वारा वह फिर दूसरे चक्र में ले आते हैं, मणिपुर चक्र में, फिर स्वादिष्ठान चक्र में, फिर विशुद्ध चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर सहस्रार। तो सहस्रार चक्र तक पहुंचने के बाद ही हम परमात्मा के मतलब ईश्वर का दर्शन हो सकता है, उसके पहले ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये जप का प्रभाव है। उस जप करते 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 एक दिन ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार 6 स्थानों में 6 प्रकार के ईश्वर का स्वरूप है। तो मूलाधार में विद्वेश्वर है, तो स्वादिष्ठान में ब्रह्मा, मणिपुर में विष्णु, अनाहत में ईश्वर और आज्ञा में जीवात्मा और सहस्रार में परमेश्वर। इस प्रकार 6 स्थान में ईश्वर का 6 स्वरूप है। इन सब में परमात्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करके मैं ही उस परमात्मा का स्वरूप हूं, इस प्रकार भावना से युक्त होकर के जप करना चाहिए।
मतलब मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं ईश्वर का ही स्वरूप हूँ और उन्हीं के ही आधार के ऊपर, उन्हीं के ही चैतन्य के प्रेरणा से मैं उन्हीं का ही मंत्र का जप कर रहा हूँ। इसी से ईश्वर बुद्धि पूर्वक हमारे जीवन में वो आस्था, श्रद्धा और विश्वास केंद्रित होता है, जिसके फलस्वरूप उस जप में हमारा मन लग जाता है। इसलिए महत्त्व से लेकर के पंचभूत पर्यंत ये जो शरीर का तत्व है, ऐसे सहस्रों शरीर का एक एक जप हमारा इस समस्त संसार के लिए कार्य करने शुरू कर देता है। आप बोलेंगे हम यहाँ, जैसे किसी के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई मरणासन है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, और उसके लिए हमने यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया, यहाँ पर मंत्र का उच्चारण किया, तो फिर उसको कैसे प्राप्त होता है? हमने उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया, जप का या यज्ञ का पूजा का अनुष्ठान किया, हम तो यहाँ पर बैठे और यहाँ कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो कहीं दूसरी जगह पर है, तो उसको कैसे प्राप्त होगा? उसका नियम है। यहाँ पर दोनों विषय है, एक व्यष्टि है तो दूसरा समष्टि है। जैसे हमारा एक व्यष्टि शरीर होता है, ऐसा एक समष्टि शरीर है। दोनों व्यष्टि और समष्टि के साथ संबंध है। आप सोच रहे होंगे कि ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर शरीर कहाँ जाएगा? वो समष्टि के साथ मिल जाता है, तो उसी में उसका जो कर्म के अनुसार उसी के आगे गति होती है उसकी। जैसे आप समझ लो, कोई हमारे एक डॉक्टर, आज के विज्ञान युग में एक वैज्ञानिक ने उसको परीक्षा किया, डॉक्टर हॉबर्ट। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अगर मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है तो क्या सचमुच उसमें कोई परिवर्तन होता है? हम दूसरे के लिए जो प्रार्थना करते हैं या जप करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं? ऐसा उन्होंने परीक्षा करने के लिए सोचा। तो इस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने लेके करके आए और अपने जो लेबोरेटरी है जहां परीक्षा होती है वहां पर उनको ला करके लेटा दिए। लेटा करके उनको सारा यंत्र उनके साथ जोड़ दिया और जोड़ करके उनको उनके जो प्रशंसा करने वाले थे, जो उस व्यक्ति के, रोगी जो व्यक्ति है उसका जो अच्छे चाहने वाले थे, उनको बुलाया। तो बोले आपका ये जो है मित्र है कि संबंधी है, ये आपका बीमार है, आप उनके लिए क्या सोचते हो? ना हम तो चाहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका भला हो, उसका अच्छा हो जाए, उसका स्वस्थ हो जाए, ऐसा उसके बारे में अच्छे अच्छे बात कहने लगे। तो जैसे ही अच्छे अच्छे बात कहने लगे तो उनके जो हीमोग्लोबिन के स्तर है वो बढ़ने लगा और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन के स्तर के अच्छे स्तर पर जाने लगा। और फिर दूसरा, उसके जो निंदा करने वाले, उसका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, फिर उनको भी बुलाया। बोले अभी देखो ये व्यक्ति जो है बीमार है, उसके लिए आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा जो है शत्रु है, ये ऐसा मर जाए तो अच्छा है, ये हो जाए वो हो जाए, इसका बुरा हो, कुछ भी बोल दिया वो। तो ऐसा बोल दिया तो उसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो धीरे धीरे घटने लग गया। तो ऐसे हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो भी अच्छा नहीं, और भला चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए यहाँ अगर हम कुछ जप करते हैं, उन किसके नियम मतलब किसको निमित्त मान करके या किसी के बारे में सोच करके अगर जप करते हैं तो इसका उसको प्राप्त होगा। कैसे होगा? ना हमारा उस मन में हमने चिंतन किया, तो जैसे हमारा शरीर में एक मन है, ऐसे बाहर भी एक मन है। तो बाह्य मन के साथ जब हमारा संबंध, जैसे हम दूसरे की बात को समझ कैसे लेते हैं? कोई कुछ सोच रहा है या कोई कुछ बोल रहा है तो उसके बात को हम समझ कैसे लेते हैं? उसके माध्यम से धीरे धीरे वो वृत्ति बन रहा है और वो वृत्ति निर्माण होते होते आप तक पहुंच जाता है। आप कह देते हैं भाई तुम क्या सोच रहे हो मैं जानता हूं। कैसे जान लिया उसकी बात को? कोई आजकल के जैसे हमारे कई लोग होते हैं, तो आप सामने आकर के बैठा कुछ अपने जीवन में ऐसी साधना करते हैं, तो सामने आकर के बैठा तो बस आपको बारे में बता दिया, आप नाम ये है, आप अमुक व्यक्ति है, आप यहाँ से आए हो, बता दिया आपके बारे में। कैसे जानता है वो? आप तो उसके बाहर कभी परिचय थे ही नहीं, फिर आपके बारे में कैसे जानता है? तो इसका तात्पर्य है कि कोई उसको ऐसे उस आपके बारे में बता रहा है। तो वो जो समष्टि के रूप में जो मन है, वो मन आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका मन का भाव दूसरे को समझ जाता है और दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो उससे फिर आपकी बात को समझ लेता है। तो ये मंत्र का भी यही है। जब मननाथ त्रायति मंत्र, बार बार उसका चिंतन करते 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 वह इतना वृत्ति निर्माण कर लेता है, उसमें एक शक्ति संचार होने लगता है। जैसे आपने बार बार कुछ भी, आपको कुछ पता ही नहीं, कोई मंत्र पता नहीं, ऐसे गलत शब्द मंत्र भी, लेकिन आप उसको बार बार जब उच्चारण कर रहे हैं तो अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया, मतलब वो गलत मंत्र भी हो
तो कई मंत्र जैसे हम बीज मंत्र बोल देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अम चम टम तम बम बम, ये जो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इस मंत्र को जप करके कई कई जो है हमारे महापुरुषों ने उसको सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध करने से वो सिद्ध मंत्र हो गया। अब उसको जो भी उसका उच्चारण करता है या उसका वृत्ति बनाता है उसको सिद्धि मिल जाती है, इसलिए बीज मंत्र उसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम अगर एक मंत्र को बार बार आवृत्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस मंत्र में शक्ति उत्पन्न हो जाता है और वही शक्ति आपका रक्षा करना शुरू कर देता है। तो इसलिए वहां ये विशिष्ट मतलब हमारे ये व्यष्टि के साथ समष्टि का जुड़ा हुआ है। तो हम किसी के बारे में संकल्प करके यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं और वो उसको प्राप्त हो जाता है। ये विधि का नियम है, प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया और प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे मतलब कोई और कहीं बैठा है, कोई विदेश में बैठा है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं, उसके लिए दान दे रहे हैं, उसके लिए और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये फल उसको मिल जाता है क्योंकि हमने उसके बारे में सोच करके उसको दिया है। दूसरी बात, जैसे हम पितरों को भी पिंडदान करते हैं, उसमें भी उनको मिलता है। कैसे मिलेगा? पितरों माने पितृलोक। पितृलोकों की एक देवता है, उनको बोलते हैं अर्यमा। जैसे हमारे यमलोक का यमराज है, देवलोक का इंद्र है, ऐसे पितृलोक का जो मुख्य देवता है उनको कहते हैं अर्यमा। तो अर्यमा जो देवता है वो पितृलोक में जो हमने तो यहाँ पिंडदान कर दिया और वो जो हमने जो दान किया उसको थोड़ी खाएंगे, वो नहीं खाते हैं। उसमें एक शक्ति बनती है, मतलब हमने जिस प्रकार उस मंत्र के उसमें आधान किया, उस मंत्र में उसमें शक्ति बनेगा, उस शक्ति पितृलोक तक पहुंचेगा। पितृलोक में जो अर्यमा देवता है वो शक्ति उनके पास पहुंचता है। फिर आप जिस पितरों के उद्देश्य से आपने पिंडदान किया, ये जो भी दिया आपने, उसका वह वृत्ति कहाँ पहुंचेगा? अगर जैसे आपका कोई पितृलोक पुरुष मतलब जैसे पशु शरीर में है, तो पशु शरीर में होने से उस दिन उसको अच्छे अच्छे घास और बहुत जो चीज है खाने को मिलेगा। अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो उस दिन भी उसको अच्छे अच्छे चीजें उस दिन मिलेगा, आपने पिंडदान किया तो पितृलोक के माध्यम से मिलेगा। आपने यहाँ दिया, वो नहीं खा गया, वो आकर के नहीं खाता है, लेकिन वो वृत्ति बन करके जाता है और पितरों के माध्यम से उसको मिलता है। अगर वो देवलोक में है, मतलब इसके ऊपर इंद्र आदि जो देव है, वो देवलोक में अगर स्वर्ग में चला गया तो उसमें फिर वो जो पुण्य है उस, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई खाने वाला होता नहीं, इसलिए हम पुण्य का बड़ा महत्व है, इसलिए पुण्य कर्म उसके पास चले जाता है, वो फिर उसी के माध्यम से उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो जहां भी हो आपका पितर, देवलोक में हो कि नरक में हो कि मनुष्य लोक में हो, पशु किसी भी रूप में हो, उसको वहां मिल जाएगा वो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पिंडदान किया और जो पितृ के उद्देश्य से किया वो मिला नहीं, हर कर्म का फल है। ऐसा कोई कर्म नहीं है उसका फल नहीं होगा, हर कर्म का फल होता है। तो इसलिए ये तो तर्पण आदि करना, पिंडदान आदि करना, ये तो विधि है, इसलिए तो विधि से करने से तो उसको मिलना ही है। तो ये भी एक है। तो ये सब हमारा शरीर से, मन से और वाणी से ये सब भावना करके उसको प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जीवन में अगर हमने कोई कर्म का ऐसे अपराध हो भी गया तो उसका भी प्रायश्चित करना होता है। तो प्रायश्चित का भी विधान है ताकि वो पाप हमारा से खंडन हो जाए, वो भी होता है। तो बोलते हैं कि द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः 12 लाख मतलब 12 लाख गायत्री जप करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। पूर्ण ब्राह्मण, अल्प थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण ब्राह्मण होता है। और जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए, मतलब वेद मंत्र का उच्चारण वो करने योग्य नहीं है। इसलिए बिना गायत्री का जप किए ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जब हमने सब कुछ नियम पालन किया तब आप तस्मैस्तु नियतम प्रथम प्रव्राजनम चरित, हमने अपने कर्तव्य को, धर्म को पालन करते करते समय बीत गया। अब हमारा कितना समय हुआ? तो कह रहे हैं कि 70 साल, मतलब 60-70 साल जब हो गया तो ऐसा व्यक्ति अपने घर को त्याग करके सन्यास का धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिव्राजक जब होते हैं तो मनुष्य के ध्येय में उसका फिर दूसरा कोई इच्छा नहीं होती है, एक ही इच्छा होती है कि मुझे भगवत प्राप्त हो जाए। और भगवत प्राप्ति की इच्छा से जो सन्यास ग्रहण करता है वही गृहस्थ श्रेष्ठ गृहस्थ कहता है। तो इसलिए ऐसे संन्यास परिव्राजक धर्म का पुरुष नित्य प्रातः काल
1000 प्रणव का जप करना होता है। मतलब प्रणव मतलब ओंकार। केवल एक सन्यासी है जो ओंकार का जप कर सकता है और दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरा व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मंत्र का आधार होना होता है, लेकिन संन्यास्त जीवन के लिए, एक सन्यासी के लिए केवल एक प्रणव का ही आधार होता है। इस प्रकार जप को करते करते वह जब समय बीतने के साथ समय का अगर उल्लंघन हो जाए, पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करे, अर्थात गुरु को जाकर के फिर उनके नियम को ग्रहण करना होता है। ऐसा करने से आपके दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरवादी नरक में आपको जाना पड़ेगा। अर्थात गुरु के भी वाक्य को नहीं माना, आपने अपने धर्म का पालन भी नहीं किया, और जिस धर्म को पालन करके आपका जीवन सार्थक होना था उसको भी आपने आचरण नहीं किया, तो फिर रौरवादी नरक में जाना पड़ता है। और जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाले कोई ब्राह्मण हो तो सदा ज्ञान के अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग की प्राप्ति होती है, और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्यों? मनुष्य कितना दिन भोग सकता है? एक दिन उसको वहां पर वितृष्णा हो ही जाता है। जैसे भर्तृहरि महाराज थे, उनके पास क्या नहीं था, अवंतिका नगरी उनकी राजधानी थी। तो ये अपने जीवन में वह सप्तद्वीपवती राजा, मतलब सब कुछ उनके पास था, कोई चीज की कमी नहीं थी। परंतु कालांतर में वह अपने ही रानी के प्रति आसक्त हो गए, और उस रानी के प्रति आसक्त होते हुए वह जो पिंगला नाम की उनकी रानी थी उसके आसक्त हो गए। अब इतना आसक्त हो कि बोले कि अब वह सब कुछ मेरा है, मतलब वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद एक दिन एक साधु उनके दरबार में पहुंचते हैं और उनके सेवा से तृप्त होकर के बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उनको फिर फल प्रदान करते हैं। बोलते ये फल कोई सामान्य फल नहीं है, इसको आप अगर खाएंगे तो चिर यौवन को प्राप्त होंगे, अर्थात कभी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगी, तो हमेशा तुम यौवन बना रहोगे। तो राजा उसको प्राप्त करके खुश हुए। उन्होंने सोचा मैं खा के क्या क्या करूंगा, अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरे क्या होगा, इसलिए मेरा रानी अगर इसको खा लेगी तो वह अगर चिर यौवन को प्राप्त होगा तो मेरे लिए आनंद का कारण बनेगा। इसलिए उन्होंने वो रानी को दे दिया फल। रानी जो है उसको खाने के लिए लेकर के उसने सोचा उसका कोई और प्रेमी था, तो वो अश्व साल में रहने वाला कोई एक व्यक्ति था, घोड़ा जो साल है उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति था, उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। तो उसने फिर बोला कि मैं खा करके क्या करूंगी, तो उसने फिर उस अपने प्रेमी को उसने दे दिया। वो घोड़ा साल वाला जो प्रेमी जो था वो किसी वेश्या से उसका रमण करता था, तो फिर उसने उस वेश्या को लेकर के दे दिया। फिर वेश्या ने सोचा मैं अपने जीवन के, मेरा तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ चली गया, मैं खा के इसको क्या करूंगा। तो उसने सोचा मेरे इस राज्य का राजा बहुत महान है, वो अपने प्रजा के जीवन में हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए मेरा राजा अगर हमेशा जीवित रहेगा तो मेरा है इसी राज्य में प्रजा स्वस्थ रहेंगे। ऐसा सोच करके उसी फल को उसने लेकर के राजा को दे दिया। अब राजा बोले कि ये फल तुमको कहां से मिला, तो उसने फिर पूरा फिर राउंड होकर के गया, उसने फिर उसको बोला, उसको फिर रानी को बोला, फिर बात चली गई वहां तक। तब राजा जैसे ही सुना कि रानी ने जो है ये फल उसको दिया है, तो वह बेहोश हो गया कि जिसके लिए मैं इतना अपना सब कुछ मैंने निछावर कर दिया, मेरा सब कुछ उसको मानता था, वही मेरा नहीं हो पाया। तो ये संसार अधिक तामच मामच इमामच, वो कह रहे हैं कि मुझे भी धिक्कार है, उसको भी धिक्कार है, संसार को भी धिक्कार है, उस कामदेव को भी धिक्कार है जिसके लिए मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ा। तो फिर वहीं से वह सब कुछ राज्य छोड़ करके, उन्हीं के ही भाई थे विक्रमादित्य, उन्हीं को ही राज सौंप करके वो चले जाते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं। ये भोग का परिणाम है। तो अगर धर्म पूर्वक हमने जीवन में धन उपार्जन किया और उस धन से भोग प्राप्त किया, और भोग को एक दिन प्राप्त होते होते हमारे जीवन इस प्रकार वैराग्य हो जाता है, जिससे हम इन संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग हमको मिल जाता है।
उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। और धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग हमको प्राप्त होता है, भले ही हमको अच्छा लगे, हमारे पास पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, अगर ऐसा अधर्म मार्ग से आने लगे तो उससे भोग तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आसक्ति उसमें बढ़ जाती है। जितना हमको मिला उससे हम तृप्त नहीं हो सकते हैं, और मिले और मिले और मिले, फिर हमारा कभी जीवन नहीं सुधर सकता। ऐसे भोगों से आसक्ति करने वाला ये अधर्म अज्ञान को बढ़ाता है और धर्म हमारे विवेक को बढ़ाता है। तो इसलिए धर्म पूर्वक आचरण अवश्य करना चाहिए। और धर्म दो प्रकार के कहा गया है, मतलब धर्म दो प्रकार कैसे कैसे ना, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर के द्वारा किया जाने वाला, इस दो प्रकार के धर्म है। तो द्रव्य धर्म क्या है? जैसे यज्ञ आदि करना, मतलब जो हमारा कोई भी वस्तु से पूजा करना, यज्ञ करना इत्यादि जो कुछ करते हैं, ये भी धर्म का ही कार्य है। दान करना, ये सब द्रव्य यज्ञ है। ये द्रव्य जो यज्ञ के माध्यम से करते हैं, ये भी धर्म का ही कारण है। और एक शरीर से भी धर्म करते हैं, तीर्थ का गमन करना, स्नान करना और किसी का सेवा करना, ये सब शरीर के द्वारा होता है। तो शरीर के माध्यम से भी धर्म का आचरण होता है। ये दो प्रकार के धर्म है। इसलिए मनुष्य धर्म से धन को प्राप्त करता है, तपस्या से उसको दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष अंतःकरण यानी मन उसका शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है और उसी ज्ञान का मुक्त हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार धर्म का विवेक है। सत्ययुग में धर्म का पालन करने के लिए तप करना पड़ता था। कलयुग में द्रव्य साध्य है, मतलब वस्तु के देकर के, वस्तु के द्वारा ही हम धर्म का साधन करते हैं। इसलिए सत्ययुग में ध्यान में, त्रेता तपस्या में, द्वापर के यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में तो कहते हैं कलौ तो भगवत द्विजः, मतलब भगवान के जो विग्रह है, मूर्ति, उस भगवान के विग्रह की पूजा से ही आपको ज्ञान लाभ होता है। बिना आधार के आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी आप ले लो, कोई भी मजहब, कोई भी किसी को भी ले लो, वो किसी ना किसी आधार को लेकर के ही वो टिका हुआ है। भले ही हमको बोल दे कि भाई तुम इतने देवताओं को मानते हो, इतना देवियों, कितना भी देवी देवता को मान लो, सबका आधार है। अब हम जैनों को देखेंगे तो उनका एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को आधार मानते हैं। बौद्धों का देखेंगे तो उनका भी एक आधार है। सिख देखेंगे तो गुरु ग्रंथ उनका आधार है। और इस्लाम आदि, ईसाई आदि जो देखते हैं, इनका भी कोई जैसे उनका वो एक चिन्ह बनाते हैं, उसी जो उसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसका काबा, जहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, उसको भी वो आधार है उनका, वो भी चिन्ह ही है, वो भी उसमें भी एक आधार है। ऐसे उनका जो ईसा मसीह का क्रश है, तो क्रश को भी वो आधार मानते हैं। ऐसे यहूदी लोग भी, उनका पूजा स्थान होता है, पूजा स्थान में एक स्थल रखते हैं, उसको भी एक मूर्ति के रूप में रखते हैं, उसको भी आधार मानते हैं। तो कोई भी आप मजहब धर्म ले लो, सबका एक आधार है। तो बिना आधार में ये कलयुग में मन कहीं लग ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, ये भगवत विग्रह जो हम पूजा करते हैं, इसी पूजा से ही हमको ज्ञान लाभ होता है, क्योंकि इसी से हमारा आगे की जो रास्ता है वो धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। जिससे कहते हैं कि यादृशम पुण्य पापम च तादृशम फलमेव ही, जैसा जैसा पुण्य या पाप होता है वैसे वैसे आपको फल प्राप्त होते जाता है। द्रव्य से आप कुछ भी करो, वस्तु को कोई ऐसे हमने गोदान किया, स्वर्ण दान किया, भूमि दान किया, कन्या दान किया, सब ये द्रव्य है। ये इसका एक फल है, सबका एक जैसा फल नहीं होता है, सबका एक अलग अलग फल है। इसी प्रकार हमने कुछ भी दान नहीं किया और दूसरे का धन भी हरण कर लिया, द्रव्य मतलब ब्रह्मस्व, ब्राह्मण का भी धन हरण किया, देवस्व, देवताओं का भी धन हरण किया, सबका धन हरण करने लगे, ये सब पाप। तो ये पाप पूर्वक आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और धर्म पूर्वक आपने पुण्य कर्म किया तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। दोनों ही है। इसलिए दोनों ही धर्म से सुख और अभ्युदय का भागी होता है, अधर्म से दुख पाता है। विद्याद्वृत्तिनम दुखम सुखम विद्या सुवृत्तिनः धर्मार्जनतः कुर्यात् मोक्ष प्रसिद्धये। धर्म सुख रूप क्यों है ना, वह हमको कल्याण का मार्ग को अपनाता है, अर्थात कल्याण मार्ग को बताता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है तो सदाचार से आपको सुख मिलेगा। और भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म को ही आपको आधार
मानना पड़ेगा और उसका ही उपार्जन आपको करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो मैं आज जो धर्म का आचरण कर रहा हूं वो कभी उस धर्म के बल पर ही धर्मराज युधिष्ठिर स्वदेह अपने शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए। और भी उनके भाई थे, द्रौपदी आदि भी थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने उस धर्म का उस प्रकार पालन आचरण नहीं किया। लेकिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार है उन्होंने स्वदेह स्वर्ग में चले गए। तो इसका कारण क्या है कि धर्म ही उसकी रक्षा किया और धर्म ने ही उनको ऊपर की ओर ऊर्ध्व की ओर ले गया। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही हमारा सुरक्षा कर सकता है। और कहते शकुंतपस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च, जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे परिवार वाले व्यक्ति को 100 वर्ष के लिए अगर कोई द्रव्य रखे हैं, मतलब जीवन देने वाला कोई द्रव्य है, तो उसके लिए अगर वह कुछ भी उसमें से कुछ दान करता है तो वह अवश्य ही ब्रह्म लोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। और चांद्रायण व्रत उसका एक प्रायश्चित है, चांद्रायण व्रत उसको कहते हैं। अगर हमने किसी प्रकार के पाप कर्म कर लिया और उसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, बड़े से बड़े पाप को भी, तो उसको चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। मतलब चंद्रमा का जो गति होता है, जैसे शुक्ल पक्ष है तो धीरे 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 बढ़ते हैं चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष हो तो फिर धीरे धीरे घट जाते हैं। तो अमावस्या तक वो घटते घटते अमावस्या में कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे होता है। तो वहां हमने जैसे शुरू किया तो पहले दिन कृष्ण पक्ष के, फिर एक ग्रास, मतलब हमने जिस तरह ग्रास खाते हैं एक ग्रास कम किया, फिर कम करते 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 अमावस्या तक कुछ नहीं खाना, मतलब उस दिन चंद्रमा नहीं होते तो कुछ नहीं खाना। फिर एक ग्रास बढ़ाते 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 फिर 15 ग्रास तक, पूर्णिमा तक 15 ग्रास फिर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे शरीर को एक क्लेश दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। तो इसलिए उसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। उस चांद्रायण व्रत का उसमें कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें अगर हमने अनुष्ठान किया तो ये भी ब्रह्मलोकदायक माना गया, तो हमारे पाप को नष्ट करने वाला होता है। अब तीर्थाच्च तपसा प्राप्यम सुखम अक्षम अश्नुते अर्थार्जन मथो बक्षे न्याय तो सुसमाहितः। न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक धन के अर्जन की विधि उसको बता रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए, जो भी बुद्धिमान है वह सदा सावधान रह करके प्रतिग्रह, दान का ग्रहण, मतलब कोई ब्राह्मण हो अगर तो दान जो ग्रहण करते हैं तथा यज्ञ जो कराते हैं उसी से ही ब्राह्मण धन का अर्जन करे, दूसरे मार्ग से नहीं। अर्थात पुरोहित का जो कार्य करते हैं, बाद दान धर्म का आदि ग्रहण करते हैं, वो दान धर्म से प्राप्त होने वाला, यज्ञ आदि से प्राप्त होने वाला धन को ही ग्रहण करें। तो आज हम वैसे ब्राह्मण हमारे सामने लोभ अगर प्रकट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम इतना लोभी के, इसलिए हम देते भी नहीं। अब जैसे हमारे ब्राह्मण कोई काम करा दिया, मतलब हमारा कोई काम को उसने संपादन किया, लेकिन हम देने में बड़ा हिचकिचाते हैं, पंडित जी ने इतना काम किया हम उसको इतना कैसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण को जैसे हमारे कोई भी उसने धर्म कार्य हमारा किया, वो यजमान के रूप में हमारा उसने कल्याण ही चाहा, और हमारे कल्याण के लिए ही उसने जो संकल्प किया, और देवताओं को उसने अपना जो कुछ मन की बात हमसे नहीं सुना सकते थे, उसने अपने मंत्रों के माध्यम से देवताओं को हमारे मन की बात कहा, और कहते ही वो उस मतलब जो कर्म का अधिकारी हम बन गए। मतलब ब्राह्मण ने किया लेकिन उस कर्म का अधिकारी हम बने। इसलिए ब्राह्मण को अगर हम दान न दे करके हम उसी से वहां चले गए या दक्षिणा न दे करके चले गए तो उस कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको दान ग्रहण करना होता है। तो ब्राह्मण को दान दिया या उसका यज्ञ आदि विधि से धन का अर्जन किया, और इसके लिए कहीं दीन भाव न दिखाए, मुझे और दो और दो, इस प्रकार दीनता ब्राह्मण नहीं दिखाना चाहिए। और न अत्यंत क्लेशदायक और जो कठिन से कठिन कर्म हो, मतलब पीड़ा देने वाला या कोई ऐसा कर्म हो, ऐसा कर्म का भी ब्राह्मण नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे, वश्य कृषि मतलब खेती करके, गोरक्षा गोपालन करके, वाणिज्य व्यवसाय करके इत्यादि से भी वह धन अर्जन कर सकता है। ये न्याय उपार्जित धन का दान करने से उस दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को सद्गुरु की कृपा से मोक्ष सिद्धि अर्थात मुक्ति का वह अवश्य ही मार्ग में अवलंबन करता है। और जिससे मुक्त पुरुष जो दुख का संसार में आज तक वो दुखी हो रहा था, उन समस्त दुखों को नष्ट करके परमानंद का अनुभव करता है, जिससे मनुष्य को बार बार इस प्रकार सत्संग करते 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 करते
एक दिन उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप लोग धन्य गृहस्थ आश्रम, आप लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके इस प्रकार समय को निकाल करके यहाँ सत्संग में आकर के श्रवण कर रहे हैं, तो इससे आपका जीवन धन्य हुआ। इसलिए धन्य हुआ क्योंकि यहाँ तो हमारे गांव तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको आने में समर्थ नहीं है। समर्थ होने पर भी उसका मन नहीं लग सकता, इसलिए सबका जीवन एक समान नहीं होता है। तो आज हम अगर यहाँ पहुंच करके किसी भी रूप से भगवान के इस अमृत वचन को हमने सुना, भले ही हमका इसका ज्ञान हो या न हो, लेकिन श्रवण के माध्यम से जो भी सुना, ये वृत्ति आपका हमेशा के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि ये संस्कार हमने एकाग्र चित्त होकर के सुना। इस एकाग्र चित्त से श्रवण करने पर ये वृत्ति एक ना एक दिन इसी जीवन में न भी हो तो जन्मांतर में आपका ये काम आएगा ही आएगा। इसलिए आप इसको व्यर्थ मत समझो। इसलिए गृहस्थ आश्रम अगर धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ भी हो। कहते हैं कि हमारे घर में आए हुए अतिथि का कभी निरादर नहीं करते हैं। तो अगर कोई अतिथि के रूप में आ गया, तो अगर हमने उसको कुछ नहीं दिया, वो चला गया, तो हमारा गृह लक्ष्मी को वो ले जाता है, मतलब हमारा हरण कर लेता है। इसलिए आए हुए अतिथि को हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम एक जल मतलब पानी का गिलास तो दे ही सकते हैं। कुछ ना हो तो कुछ पत्र पुष्प फल जो भी हमारे पास है उसको दे सकते हैं। इसलिए अतिथि का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी धान्य आदि वस्तुएं हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान के रूप में अवश्य करना चाहिए। और तृषा निवृत्ति के लिए जल, क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत कच्चा अन्न जो होता है, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक तो निगल करके खाते हैं, भक्ष्य, भोज्य चबा करके खाते हैं, लेह्य चाट करके खाते हैं, चुष्य चूस करके खाते हैं। ये 4 प्रकार के अन्न हम रोज ग्रहण करते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न को सिद्ध अन्न कहा जाता है। आप भी इसको दान कर सकते हैं। एक कच्चा अन्न होता है, एक पक्का, मतलब सिद्ध अन्न बोलते हैं जिसको। ऐसे अन्न को दान करना चाहिए। और जिसके अन्न को खा करके मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, बार बार श्रवण इस कथा का नियम पालन करता है, उतने ही समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग उस दाता को मिल जाता है। अर्थात जो दान देने वाला है, जैसे हमने ब्राह्मण को या किसी को दिया है, अगर उसने कुछ भी धर्म कर्म करता है तो उस धर्म का आधा फल आपको मिलता है। तो इसलिए हमने दान दिया, मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन उस कर्म का उसका कुछ पुण्य कर्म हमको भी मिल रहा है। इसलिए उस पुण्य कर्म का हम भागी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे। अर्थात इसलिए जैसे ब्राह्मण दान लेते हैं, अब वो प्रतिग्रह हुआ, उसने हमसे लिया, तो ब्राह्मण को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से उसको तपस्या का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। बिना तपस्या किए, बिना कुछ जप आदि किए अगर उसने दान लिया तो उसको नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ऐसे पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव आदि नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण दान लिया मतलब वो आपका भागी हुआ। इसलिए आपने उसको दिया है, मतलब आप अपना ही पुण्य कर्मों को अर्जित किया। इस प्रकार एक भाग धर्म के लिए, मतलब धन जब हम मतलब ये करते हैं, अर्जन करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, तो धन में जब घर में आते हैं तो उसको 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। तो जो माने एक भाग जो धर्म के लिए क्या है ना, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इसको धर्म कार्य बोलते हैं। नित्य कर्म जैसे संध्या उपासना आदि हो गया। नैमित्तिक कर्म जैसे हमारे जो ही जैसे पुत्र मतलब जन्मोत्सव करना, कि ये जो ये बोलते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करना, जो भी है नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से करने वाला, वो नैमित्तिक कर्म होता है। फिर उसके बाद काम्य कर्म, जैसे हमारे कुछ प्राप्ति की इच्छा से, हमने धन प्राप्ति करना, संतान प्राप्ति करना, कि स्त्री प्राप्त करना, कि स्वर्ग प्राप्त करना, ये प्राप्त की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं काम्य कर्म। तो एक काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, 3 प्रकार कर्म धर्म में रखे हुए हैं, इसको धर्म कहते हैं। तो इनसे धन, अर्थात हम इसे धन से जब इस प्रकार के कर्म आचरण करते हैं तो वो धर्म में खर्च हुआ। और साधक को चाहिए कि
तो एक भाग तो आपने धर्म में खर्च किया, दूसरा भाग क्या है, अब वो धन का फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे खेत आप लगा है तो खेत में कुछ लगाना पड़ेगा तभी तो आपको मिलेगा। तो एक वृद्धि करने के लिए मतलब उस धन का आपने वहां इन्वेस्ट किया, उसको निवेश किया, उस धन का फिर आपको दोबारा फिर उसको प्राप्त हुआ, उसको वृद्धि कहते हैं। और तीसरे भाग जो है उपभोग के लिए, मतलब आपने जो कुछ सुरक्षा किया है, धन जो कुछ संचित किया है, उस धन से आपका हितकारक, परिमित और पवित्र जो भी भोग आपको प्राप्त धर्म पूर्वक हो जाए, उस भोग को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारा तो समय हो चुका है, तो आगे मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। आगे भी हमारा जीवन में जो कुछ करना है, जीवन में क्या हमारा जीवन में होना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये हमारा, भले ही हम पुराण आदि शास्त्र तो बहुत सुनते हैं, लेकिन भगवान की कथा लीला तो बहुत सुनते हैं, परंतु मेरे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये जब तक हमारा ज्ञान न हो तो फिर हमारा धर्म कहाँ रहेगा, और जब धर्म नहीं रहेगा तो हम अगर नहीं सीखे तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, और बच्चे को नहीं सिखाए तो बच्चे आगे क्या सिखाएंगे, तो धर्म ऐसे ही लोप हो जाता है। तो धर्म का लोप ना हो इसलिए उसका भी विषय में बताना पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भूतेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।